महाभारत वाङ्मय में कहा गया है, प्रणया वीरा महावीहि। एक पथ होता है और दूसरा महापथ होता है। एक वीथि होती है और दूसरी महावीथि होती है। एक मार्ग होता है और दूसरा राजमार्ग होता है। एक वे होता है, दूसरा नेशनल हाईवे होता है। पथ और महापथ में अंतर है, वीथि और महावीथि में अंतर है, मार्ग सामान्य और राजमार्ग में अंतर हो सकता है, और वे सामान्य वे और नेशनल हाईवे दोनों की बनावट आदि में अंतर हो सकता है। शास्त्रकार ने एक छोटा सा सूक्त कहा है, 3 शब्दों का सूक्त है, प्रणया वीरा महावीहि। आसानी से कोई करे तो याद भी संभवतः हो जाए कईयों को। प्रणया वीरा महावीहि, प्रणया वीरा महावीहि। कि महावीथि महान पथ, महावीथि पर चलने का मनोभाव रखने वाले, महावीथि पर चलने का संकल्प लेने व रखने वाले, महावीथि पर गति करने के लिए प्रणत समर्पित होने वाले वीर पुरुष होते हैं। सामान्य आदमी पथ पर तो मान लो चल ले, पर महापथ महावीथि पर चलना सामान्य आदमी के वश की बात न भी हो। हम अपने जीवन में कौन सा पथ स्वीकार करते हैं, कौन से सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, जीवन हमारा किस दिशा में आगे बढ़ता है, एक महत्वपूर्ण विषय है। जीवन का लक्ष्य किसने क्या बनाया है अथवा नहीं बनाया है, बनाया है तो क्या बनाया है, जीवन में आदमी क्या कुछ हासिल करना चाहता है, किस तरफ आगे बढ़ना चाहता है, यह एक गरिमापूर्ण, बहुत उपयोगितापूर्ण एक मुद्दा है। जीवन को सामान्यतया भी जिया जा सकता है और विशेषतया भी जिया जा सकता है। वीर पुरुष होते हैं, मनोबली, हिम्मतवान, निर्भय मन वाले, दृढ़ संकल्पी। ऐसे लोग अपने जीवन में महान पथ, जीवन को अच्छी दिशा में बढ़ाने वाले बन सकते हैं। तो वीर पुरुष महावीथि महान पथ के प्रति समर्पित होते हैं। आज आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी है। परम पूज्य, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य श्रीमद भिक्षु स्वामी का आज जन्म दिवस और बोधि दिवस का दिन है। आज के दिन राजस्थान के मारवाड़ के कंटालिया गांव में शुक्लेचा परिवार में बल्लू सा दीपा मां के एक शिशु
सुत पुत्र का जन्म हुआ था। तो आज की तिथि आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी, आश्रय 294 वर्ष पहले, आज की तिथि में आश्रय 294 वर्ष पहले आचार्य भिक्षु ने एक शिशु के रूप में जन्म लिया था। जन्म तो हर आदमी का होता है, परंतु कुछ कुछ शिशु ऐसे होते हैं जो एक महान व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति बन जाते हैं। भक्तामृत में जो आदिनाथ की स्तुति में कहा गया है, स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशु जातम्। कि सूर्य का उदय तो पूर्व दिशा में हो, दिशाएं तो और भी है, पर सूर्य का उदय पूर्व दिशा में ही होता है। कितनी माताएं बच्चों को जन्म देती हैं। भगवान आदिनाथ के लिए कहा गया, तो और किसी मां ने आप जैसे बेटे को जन्म नहीं दिया। बात कुछ सापेक्ष हो सकती है, यूं तो और भी तीर्थंकरों की माताओं ने जन्म दिया है, परंतु सामान्य रूप में भी एक महापुरुष को जन्म देने वाली माताएं भी कोई 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 होती हैं। आज के दिन मां दीपा ने एक शिशु को जन्म दिया। भीखण जी जैसा व्यक्तित्व हर मां का पुत्र तो नहीं हो सकता, ऐसा लगता है। कोई कोई मां को ऐसे पुत्र की मां कहलाने का कि उनकी मां, और वह मां भी कितनी एक गौरवशालिनी होती होगी जिसके लिए कहा जाए इनकी मां ये हैं, इनकी मां ये हैं, ये इनकी मां हैं, एक महापुरुष की ये मां है। तो मानो भिक्षु स्वामी का तो खैर एक विशेष नाम है ही, विशेषतया हमारे धर्म संघ में, तो साथ में दीपा मां का भी, मां दीपा दीपा भी जुड़ गई, क्योंकि ऐसे महान पुत्र को या महान व्यक्तित्व को जन्मदात्री, जन्म देने वाली वो मां थी। जन्म लेना एक सामान्य बात है। हम जन्म दिवस मनाते हैं, कोई भी व्यक्ति अपना जन्म दिवस मना सकता है। एक बड़ा समुदाय किसी का जन्म दिवस मनाए, मृत्यु के बाद में भी जन्म दिवस मनाए, वह विशेष बात है। बाकी जीवन काल पूरा हुआ सामान्य आदमी का, उसके बाद कौन किसका जन्म दिवस कितना मनाता होगा, जीवन काल में भी कौन किसका कितना मनाता होगा। पर जीवन काल के बाद भी सैकड़ों कितने वर्षों के बाद भी किसी का जन्म दिवस याद किया जाता है, एक समुदाय के द्वारा याद किया जाता है। इसका मतलब उस जातक में कोई वैशिष्ट्य रहा होगा, तभी उसके जन्म दिवस की स्मृति या आयोजन या मनाना, स्मरण करना किया जाता है। जन्म दिवस ऐसे कब मनाया जाता है कि कार्य क्या किया जीवन में, कार्याधारित जन्म दिवस होता है। तो जन्म दिवस मनाएं, साथ में कार्य दिवस, कार्य क्या किया, तो काम किसने क्या किया, इस आधार पर जन्म दिवस का महत्व बढ़ सकता है, बन सकता है। आचार्य भिक्षु एक बच्चे के रूप में जन्मे थे, बड़े हुए, गार्हस्थ्य में भी प्रवेश हुआ, परंतु युवा अवस्था में उन्होंने जो संयम का पथ अपनाया,
और तो क्या, गारहस्थ में भी एक विशेष साधना उन्होंने शुरू की। तपस्या, शील की साधना, जो गारहस्थ में रहते हुए युवा अवस्था में जो उन्होंने जो साधना शुरू की, साधना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, अपने आप में विशेष बात है। और युवा अवस्था में संत बनने को तत्पर हो गए। दीपाबाई का पहले मन नहीं था आज्ञा देने का, क्योंकि जब भिक्षु स्वामी जन्मे थे उनसे संबंधित एक स्वप्न मां ने देखा था, सिंह का स्वप्न। और जो मां सिंह का स्वप्न देखे उस संदर्भ से बेटा पैदा हो, वह बेटा तो कोई भाग्यशाली हो सकता है। शेर का स्वप्न आया, सिंह का स्वप्न आया। तीर्थंकरों की माताएं तो 14 महान स्वप्न देखने वाली होती हैं। तो दीपाबाई के मन में था कि सिंह के स्वप्न से बेटा हुआ है, कोई बड़ा आदमी, कोई राजा, बड़ा विशेष व्यक्ति बनेगा, इसको साधु बनने की आज्ञा नहीं देना। पर माँ जी को समझाया गया, बताया गया कि अरे तुम्हारा बेटा दीक्षा लेकर शेर की तरह गुंजेगा, शेर की तरह गुंजेगा, अच्छा साधु बनेगा, ऐसे समझाया गया। तो माँ जी समझ गई कि ठीक है, दीक्षा की आज्ञा। और यों भीखण जी को आज्ञा मिल गई और वे थानकवासी संप्रदाय में संत बन गए, दीक्षित हो गए। यह एक उनका विशेष प्रस्थान था, दीक्षा लेना। गारहस्थ में भी साधना की, फिर दीक्षा ली, वो एक विशेष उनका प्रस्थान था। यही नहीं, और आगे विकास किया, ज्ञान का विकास हुआ और दीक्षा में और फिर नवीकरण हो गया, नवीनीकरण हो गया, अभिनिष्क्रमण भी किया। और अपने जीवन काल में उन्होंने कठिनाइयों का भी सामना किया। आचार्य भिक्षु के जीवन में मैं देखता हूं ज्ञान बल था, उनमें ज्ञान बल था, और ज्ञान ही नहीं, बुद्धि बल था, बुद्धि बल था, बौद्धिकता, बुद्धि बल था, और साथ में ज्ञान बल था। कई बार बुद्धि तो होती है, फिर वो ज्ञान विकास का मौका नहीं मिलता है, तो इतना अध्ययन नहीं हो पाता है। बुद्धि तो है, पर ज्ञान का विकास समय अभाव आदि कारणों से नहीं भी हो पाए। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य भिक्षु में बुद्धि बल भी था, उन्होंने बुद्धि बल का उपयोग किया और ज्ञान बल भी उनमें आ गया। बुद्धि बल और ज्ञान बल था, ऐसा मुझे उनके जीवन पर दृष्टिपात करने से लगता है। बुद्धि बल और ज्ञान बल दोनों थे। ज्ञान बल को हम देखें, कितना आगम का ज्ञान, जैन आगम का कितना ज्ञान था उनके पास, और कितने ग्रंथों का निर्माण उन्होंने कर दिया। राजस्थानी भाषा में उनके कितने ग्रंथ हैं, 9 पदार्थ पर, अनुकंपा की चौपाई और व्रताव्रत की चौपाई, आदि आदि आदि, मिथ्यात्व की करनी पर कितने उनके पद्यात्मक ग्रंथ हैं। इतनी रचना, सृजन चेतना का होना एक विशेष ज्ञान का क्षयोपशम कहा जा सकता है। तो ज्ञान ही नहीं था, ज्ञान से प्रसूत निष्पन्न साहित्यकारिता, साहित्य भी उनका था, वाङ्मय था, भिक्षु वाङ्मय, भिक्षु स्वामी का साहित्य भी कितना है। वह साहित्य भी अपने आप में उनकी ज्ञान चेतना को प्रमाणित करने वाला कह दें, द्योतित करने वाला कह दें, क्योंकि पद्यात्मक रचना उन्होंने कितने ग्रंथों के रूप में की, और समझाने का भी उनका तरीका था कि बात को कैसे पुटअप करना, कैसे समझाना, क्योंकि समझाने का भी एक कौशल होता है। ज्ञान तो है किसी के पास, प्रस्तुतिकरण बढ़िया नहीं है,
बात को प्रस्तुत करने का तरीका बढ़िया नहीं है, किसको कैसे समझाना यह कला नहीं है, बौद्धिक विद्वान आदमी को कैसे समझाना और कम ज्ञानी को कैसे समझाना, यह भी एक कला होती है। तो ऐसा लगता है कि भिक्षु स्वामी के पास अपनी बात को प्रस्तुत करने का तरीका भी एक उनका था, समझाने का उनका तरीका भी था। ये सब बातें उनके ज्ञान और बुद्धि से जुड़ी हुई बातें हैं। आचार्य भिक्षु के जीवन में श्रद्धा का बल, आस्था बल, भगवान महावीर के प्रतीक, फिर जैन आगमों के प्रति, जिनको जिन वाणी कह दें, जैन आगम कह दें, उनके प्रति उनकी आस्था, श्रद्धा का भाव, वह भी उनमें प्रतीत हो रहा है। ज्ञान बल था, बुद्धि बल था, तो साथ में श्रद्धा का भी एक भाव था कि भगवान महावीर की वाणी या आगम की वाणी, भगवान महावीर के प्रति एक भावना, वो आचार्य भिक्षु में परिलक्षित हो रही है। तो एक तरफ वो ज्ञानात्मक, उधर आस्थात्मक बल। तीसरी बात है चारित्रात्मक, आचार निष्ठा, आचार के प्रति भी निष्ठा, कि जो साधु का आचार जैन आगमों में उपलब्ध है उसके अनुसार कुछ करने की, चलने की भावना। तो ज्ञान बल, आस्था बल और आचार बल, ये तीन बल उनमें थे। और उनमें शरीर का बल भी ठीक था, सब शरीर भी ठीक था, कितने बिचरे हैं, कितना काम किया, तो शरीर का बल न हो तो काम होना मुश्किल है। तो चौथा बल मानूं तो वो एक शरीर का बल भी उनमें था, और आत्मबल तो मान ले, साथ में आत्मबल, कठिनाइयां आए उनको भी झेलने का मनोमादा, सहन कर लेना, आगे बढ़ना, ये अनेक बलों का समुच्चय हम आचार्य भिक्षु में मुझे लग रहा है। और मान के चलें कुछ बल नहीं है तो यूं समुदाय चलना मुश्किल है, कुछ है तो समुदाय चल सकता है, वरना किसका समुदाय चलता है? यूं जीवन काल में कुछ किया फिर आगे बात थोड़ा बहुत चला, खत्म हो जाए। तो उनमें कुछ बल था, या प्रबल बल था, या साथ पुण्य का योग था कि कैसे एक समुदाय तैयार हो गया। और एक 13 पंथ, जैन श्वेतांबर का 13 पंथ के नाम से, 13 पंथ के नाम से एक समुदाय खड़ा हो गया। आचार्य भिक्षु का आज बोधि दिवस भी प्रतिष्ठित है, आज का दिन, कि साधु वैसे दीक्षा ली थी, तो दीक्षा के बाद उनके मन में कुछ आलोडन, विलोडन, प्रश्न, जिज्ञासा या शंका, कुछ असंतोष भी कह देंगे, साधुवाचार के प्रति, विचार के प्रति कुछ पूर्ण संतोष नहीं लगा। और थानकवासी आमनाई में जब वे थे, मेवाड़ के राजनगर में उनका गुरु के निर्देशानुसार जाना हुआ, और वहां के श्रावकों से बातचीत भी की। तो रात्रि में उनको शारीरिक तकलीफ भी अनुभूत हुई, ज्वर, इधर वोमिटिंग, उल्टी, जो भी शरीर में तकलीफ, वो बुखार। आदमी के जीवन में कई बार संकट आता है, तो संकट एक नई दिशा देने वाला भी कभी कभी बन सकता है। वह संकट भी मानो अच्छे के लिए किसी दृष्टि से हो जाता है कि कठिनाई में, विपत्ति में आदमी को कुछ सोचने का एक अवसर मिलता है, जब एक मौका बन जाता है, और आदमी अपने जीवन के लिए कोई एक अच्छा पथ भी चुन लेता है, ऐसा हो सकता है। आचार्य भिक्षु के जीवन में जो राजनगर में जो बुखार का क्रम बना, ताव बुखार आया,
तकलीफ हुई, वह तकलीफ एक निमित्त बन गई, उनको एक बोधि या नया आलोक या चिंतन, कुछ विशेष प्रकाश कर दे, जो भी प्राप्त हो गया। तो यह बोधि जो राजनगर मेवाड़ से जुड़ा हुआ प्रसंग है, बोधि दिवस का, जन्म का प्रसंग तो कंटालिया से जुड़ा हुआ है, बोधि का प्रसंग राजनगर से जुड़ा हुआ है। वे गांव भी मानो एक तरह से गौरवान्वित हो जाते हैं किसी महापुरुष के जीवन के घटना प्रसंग के साथ उनका नाम या वे जुड़ जाते हैं। तो कंटालिया भी जुड़ गया, इधर राजनगर भी जुड़ गया। तो बोधि दिवस राजनगर से संदिग्ध है और जन्म दिवस कंटालिया से संबद्ध है। तो वह बुखार उनके लिए एक आलोक या कुछ और सोचने का एक मानो निमित्त बन गया, और उन्होंने चिंतन मंथन अध्ययन पारायण उसके बाद विशेषतया और किया। तो यह बोधि दिवस है। बोधि, संबोधि, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि। तो वैसे तो दीक्षा ले ली थी, फिर मानो बोधि हुई, और बोधि मानो संबोधि बनी, रिन्यू, दीक्षा का भी रिन्यू नवीनीकरण किया और नए सिरे से फिर एक दीक्षा को उन्होंने स्वीकार कर दिया। और वह प्रसंग उनका जो अभिनिष्क्रमण का है वो बगड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। बगड़ी के बाद फिर जो रिन्यू हुआ नवीनीकरण दीक्षा का, वो केलवा के साथ जुड़ गया, केलवा मेवाड़ के साथ जुड़ गया, और फिर जीवन का अनशन के साथ समापन सिरियारी मारवाड़ के साथ जुड़ गया। तो हम आचार्य भिक्षु का मैं स्मरण करता हूँ। ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया, ज्योति का ज्योति का आभाव लय आलोक गहराया, ज्योति का अवतार बाबा